सर नमस्कार। नमस्कार सुब्रत। व्यूअर्स, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ प्रोफेसर मनोज झा के साथ, राज्यसभा सदस्य आरजेडी। अभी अभी थके मांदे हैं तो थोड़ा इनको लाइट मूड में लाऊं, जरा हंसाऊं। हाँ, मुस्कुराते रहिए। नहीं, वो कैमरे का जरा मुस्कुराते रहिए। हमेशा मुस्कुराते हुए लीडर बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपके गमछे को छू कर देखना चाहता हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने छू कर देख लिया है और मैं सूंघना चाहता हूँ। नहीं, मैं जादू टोना भूत प्रेत सारे पे विश्वास करता हूँ। गमछा नॉर्मल है। तो प्रोफेसर साहब, ये गमछा आप हमेशा क्यों रखते हो? पहले रात की बात ये बताइए मेरे व्यूअर्स को। देखिए, सीधी सी बात है, ये घटना करीब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। हाँ। अभी भी पढ़ाता हूँ। माइक मैं सांसद भी हूँ तो साथ में पढ़ाता भी हूँ। हाँ। तो एक बार गर्मी के दिनों में कहीं एक डिबेट हो रहा था, तो मैं गमछा देह पे लेके गया था, बदन पे। तो जब मैं हटा रहा था तो एंकर ने कहा कि नहीं सर, गमछा ही आपको, ये हमें जो कहते हैं फोटोग्राफी की जुबान में कि अच्छा विजुअल दे रहा है। तो उनके उस अच्छे विजुअल को मैंने उस दिन उस तर्क को स्वीकार किया और मुझे एहसास नहीं कि कैसे ये मेरे वजूद का, मेरी पर्सनैलिटी का क्रमशः समय समय हिस्सा हो गया। ये इतनी सी कहानी है। और कोई कहानी नहीं? कोई कहानी नहीं। मैं अगर मैं चाहूँ और मैं बोलूँ कि आप इस गमछे को उतार के मेरे प्रश्न का उत्तर दे तो आप दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, आप एक योद्धा बिना अस्त्र शस्त्र के, एक सैनिक बिना बंदूक के सैनिक नहीं कहलाता। आप पहली जी प्रोफेसर साहब, बहुत छोटी सी बात है, जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज की राजनीति, आपकी भाषा में आज की राजनीति कॉरपोरेट या बिजनेस टाइकून्स कहिए या भ्रष्टाचार, इनके जाल में फंस चुका है, या कहिए कि भ्रष्टाचार के दलदल में धीरे धीरे घसता जा रहा है। तो क्या हम इसको सिस्टम मान लें या ये सिस्टम टूटेगा एक दिन? नहीं, देखिए, मैं आपको ईमानदारी से प्रोफेसर कहूँगा, साहब, सिर्फ 5 मिनट है। नहीं नहीं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हाँ, है बोलिए। और इस पर मैं लिखता भी रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है तो उतनी चिंता नहीं होती। आज हमारे देश में कॉरपोरेट तंत्र के कब्जे में हमारी पॉलिटिक्स। अक्सर हम लोगों को लगता होगा कि फलाना व्यक्ति चुन के आया, हम ये नहीं देखते हैं उस चुनने के पीछे कॉरपोरेट मायाजाल कितना फैला हुआ है। बहुत असंभव है एक आम अदना इंसान को कल्पना करना आज के दिन में, क्योंकि कॉरपोरेट आपके मनसा वाचा कर्मणा को निर्धारित कर रहा है। कौन सी चीज बहस का मुद्दा बनेगी आज, कौन सी चीज नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, आज इस देश में सुब्रत हो, मनोज हो, हम सब के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की मौतें, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। क्या हमारे सार्वजनिक जीवन में यहां से लेकर सदन तक इस पर चर्चा होती है? ये कॉरपोरेट का मायाजाल है। वो आपके चिंतन को हाईजैक कर चुके हैं और उसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। खास करके दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है कि माइंड रिगिंग के, जो कॉरपोरेट की मदद से हो रहा है। बिगेस्ट बड़ी पार्टी दुनिया में तो बीजेपी है। हाँ, वही मैंने कहा कि बीजेपी ने कॉरपोरेट की मदद से माइंड रिगिंग, इसको मैं सिर्फ ईवीएम नहीं मानता, माइंड हैज बीन रिग्ड। और जब एक बार मस्तिष्क रिग हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल चुनौती है। क्या हम ये सिस्टम मान लें? क्या नहीं, देखिए, कोई भी धारा, कोई भी तंत्र अमृत पी के नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, फिर ब्रिटिश हुकूमत आई, उस दौर में भी कई लोग, कांग्रेस रही। उसके बाद लोग कहते थे कि गांधी और भगत सिंह, नेहरू के बाद कौन? ये आंदोलन सफल नहीं होगा। हमने आजादी ली। नेहरू के बाद कौन? वो भी रिजॉल्व हुआ। अरे इनका कोई विकल्प नहीं है, फलाने जो अभी हमारे साथ, इनका कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। वी शुड रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, रियल अल्टरनेटिव लोग होते हैं। जिस दिन लोग माइंड रीडिंग को समझ गए, वो दल के मायाजाल से निकल करके सड़कों पे आएंगे और लोकतंत्र की मौजूदा तस्वीर बदल के रख देंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? 100%। सर, हमने हाल में देखा, हाल में देखा कि जिस किसान आंदोलन कानून को हम सदन में नहीं रोक पाए, ब्रूट मेजॉरिटी से सरकार ने पास किया। सड़क की ताकत ने संसद के पास किए हुए कानून को वापस करवा दिया। ये सड़क की ताकत होती है। मतलब ये है बिल्कुल। और अब एक सवाल, आप तो प्रोफेसर थे, मैंने यूट्यूब में जाकर आपका सब देखा,
अचानक राजनीति में आना कैसा? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन में राजनीति में था। हाँ, उतना मैंने देखा। वो विद्यार्थी जीवन लेकिन में आप लेक्चरर थे। मैं लेक्चरर था, लेक्चरर प्रोफेसर हूँ अभी भी। अभी आप उसमें मैंने हैं क्या? मैं बिल्कुल क्लास लेता हूँ। अच्छा। कल भी शाम में क्लास ली है, तब आज सुबह फ्लाइट ली है। चलिए। तो वजह क्या हुई कि एक दौर आया, और खास करके मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट रहा गुजरात में दंगे हुए। मैंने वहां 6 महीने काम किया। वहां मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आप जैसे लोग कोशिश करिए कि मेन स्ट्रीम राजनीति में भी सिर्फ जर्नल में आर्टिकल लिखना, अखबार में आर्टिकल लिखने से। तो फिर धीरे धीरे कोशिश हुई। फिर मेरे बिहार की एक पार्टी है, लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल, उसका बहुत मजबूत अस्तित्व है। और एक मुद्दे पे उन्होंने आज तक प्रताड़ना सहने के बावजूद समझौता नहीं किया। वो है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसने मुझको अपील की और हम साथ में काम करने लगे। उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने आपको मौका दिया। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम महाराष्ट्र के लोग या बिहार के बाहर के लोग, मैं भी एक लालू प्रसाद यादव के जो एलिगेशंस है, जो भी है, मतलब उन्होंने आपको अगर लाकर भारत के संसद के सामने रखा है, राज्यसभा में लाया है, तो ये तो कम से कम अच्छा काम किया कि हमें एक अच्छा राज्यसभा सदस्य, उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने बहुत सारे और अच्छे काम किए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप बिहार देखिए, 90 के पूर्व का बिहार और 90 के बाद का बिहार। आज अगर भाजपा जदयू अपने आप को एक नए स्वरूप में देख रही है, तो उसका भी क्रेडिट लालू जी को है। उन्होंने पूरी एक पाठशाला चलाई पॉलिटिकल ट्रेनिंग की, जहां प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रभुत्व टूटा और नए लोग, नई कौमें, नई जातियां पटल पे आई। थैंक यू व्यूअर्स। मैं झा साहब को थैंक यू बोलूंगा कि आपने समय दिया। मैं चाहता तो आपसे ज्यादा बात करवा सकता था। व्यूअर्स, ज्यादा बात तो ये तो प्रोफेसर है, ये तो बोलेंगे, इनको मैं आधा घंटा बोलूंगा। लेकिन व्यूअर्स, न आप आधा घंटा सोचेंगे, न मैं आधा घंटा सोचूंगा। बात इन्होंने जो कहा, आप सोचिए। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत है, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। शायद देश का भला हो, आपका भला हो, मेरा भला हो। तो आज यहीं तक, नमस्कार।